ऑलराइट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा यूजिंग फंक्शंस। तो हमने इससे पहले ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा है और फंक्शंस के बारे में देखा है। आज की क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स और फंक्शंस को कंबाइन करके एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो मैं मेरी नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ, tutorial2.py। यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फंक्शंस क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करना है। ओके, सो मुझे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करना है। हर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए मैं एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ विद द नेम ऐड। ऐड फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से दो वैल्यू लेगा, n1 और n2 की, कोलन करके मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊंगा। नाउ मैं एक फंक्शन के बॉक्स के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा कि जो मेरी वैल्यू होगी सम की, वो इक्वल होगी n1 प्लस n2 के, n1 प्लस n2 के। और ये वैल्यू मैं कर दूंगा रिटर्न, ये वैल्यू मैं कर दूंगा रिटर्न। तो आंसर रिटर्न हो गया यहाँ पे। जिस तरह से मैंने एडिशन के लिए एक फंक्शन बनाया, उसी तरह से मैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन का फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करना है। सम के बदले मैं कॉमन नाम दे देता हूँ ताकि मुझे बार बार वेरिएबल नेम ना चेंज करना पड़े। तो हर बार ये क्या करता है, रिजल्ट की वैल्यू रिटर्न करेगा। रिजल्ट कर देता हूँ या फिर आंसर कर देता हूँ। ठीक है, हमारा शॉर्ट में आंसर है जो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। तरह से मैंने सब्ट्रैक्शन बनाया, उसी तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के भी फंक्शंस क्रिएट कर देता हूँ। ये होगा मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट फॉर्म, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन MUL। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बदले अपना मल्टीप्लिकेशन होगा और आंसर रिटर्न हो जाएगा। लास्ट जो मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा अरिथमेटिक के लिए, वो है डिवीजन का फंक्शन। यहाँ पे मैं डिवीजन करूँगा और डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं टू कैलकुलेट रिमाइंडर। इस फंक्शन का नाम है रिमाइंडर का शॉर्ट फॉर्म रेम डाल देता हूँ। और रिमाइंडर के लिए मुझे मॉड ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। और समझो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ जो क्या करेगा, जो वैल्यू मुझे इनपुट मिलेगी डिग्रीज में, उसे कैलकुलेट कर देगा। डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यूज मिलेगी उसे कैलकुलेट कर देगा फ़ारेनहाइट में। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस वैल्यू इनटू फ़ारेनहाइट। ओके, so function to convert degree to Fahrenheit। डिग्री टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का फॉर्मूला पता होना चाहिए मुझे सबसे पहले। सो मैं फॉर्मूला चेक कर लेता हूँ। डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, फॉर्मूला that 1
Fahrenheit is equal to 9/5 मल्टीप्लाइड विद डिग्री सेल्सियस एंड एडेड विद 32। तो ये फॉर्मूला है जो मुझे इम्प्लीमेंट करना है अभी। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक फंक्शन बना देता हूँ डेफ। फंक्शन क्या करेगा, डिग्री टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन करेगा। सो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है डिग्री टू फ़ारेनहाइट। ओके, तो डिग्री टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन करेगा। इनपुट में मुझे जो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में डी लिख देता हूँ, कोलन एंड देन एंटर। कि कन्वर्जन करने के लिए जैसे मुझे जो मेरी फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी वो मुझे ऑब्टेन करनी है, तो मुझे फॉर्मूले में सबसे पहले 9/5 करना है। ये डिवीजन में डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, 9/5 लिख के। और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होनी चाहिए ना, एक बार चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला। तो ये जो 9/5 की वैल्यू है इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है जो डिग्री की वैल्यू होगी मेरी। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ये डिग्री की वैल्यू से, और जो आंसर आएगा उसे मैं ऐड कर दूंगा 32 से। उसे मैं ऐड कर दूंगा 32 से। और जो इसकी वैल्यू होगी वो मैं रिटर्न कर देता हूँ। मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ एज एन आंसर टू द कॉलर फंक्शन जो भी कॉल करेगा उसे। ठीक। सो अब यहाँ पे अगर समझो मुझे डायरेक्टली डिवीजन यूज़ नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डिवीजन के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया था वो यूज़ करना है। मुझे क्या करना है, ये डिवीजन वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफ फंक्शन को कॉल कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, डिफ फंक्शन को कॉल कर लूँगा, और 9 फर्स्ट वैल्यू होगी और 5 जो होगी वो सेकेंड वैल्यू होगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि मेरे फंक्शन में है, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिग्री टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा हूँ। समझो अगर मैं डिग्री टू फ़ारेनहाइट के कोड को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, डी की वैल्यू यूज़र से ले लेता हूँ, मैं इनपुट करता हूँ। ओके, और ये वैल्यू यूज़र से पूछता हूँ कि एंटर टेम्परेचर इन डिग्रीज। ओके, और ये जो वैल्यू आएगी उसे मैं फंक्शन में पास करूँगा, कौन से, डिग्री टू फ़ारेनहाइट के, और यहाँ पे मैं डी की वैल्यू एंटर कर देता हूँ। ठीक है। अभी इसका जो आंसर होगा वो कन्वर्ट होकर एफ में आ जाएगा, और मैं प्रिंट करूँगा। ठीक, प्रिंट करता हूँ दैट कहता हूँ डी, और ब्रैकेट में डबल कोट्स में लिखता हूँ डी, डी ई जी डिग्री इज इक्वल टू एफ में मेरा आंसर है, और यहाँ पे मैं लिमिट लिख देता हूँ फ़ारेनहाइट पे। ओके, तो डी डिग्री इज इक्वल टू एफ फ़ारेनहाइट। इसे रन करके एक बार चेक कर लेते हैं सब सही चल रहा है क्या। मैं इसे रन कर देता हूँ, रन कर रहा हूँ। ये मुझे पूछ रहा है एंटर टेम्परेचर इन डिग्री। यहाँ पे डिग्री में वैल्यू डाल देता हूँ 30, और एंटर करता हूँ। कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है यहाँ पे कि यू कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस टू अ नॉन इंटीजर टाइप और फ्लोट। तो यानी जो हमें यहाँ पे इनपुट मिल रहा है उसका टाइप क्या है, इंटीजर नहीं है। अगर मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है तो ये जो वैल्यू डी है वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। और अगर मैं इसकी टाइप अभी यहाँ पे चेक करूँगा तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल डी कौन से फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, str शॉर्ट फॉर्म। अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं टाइप कन्वर्जन करके इस वैल्यू को इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं चेक करूँगा तो डी की वैल्यू इंटीजर है। इसे सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। रन करके फिर से मुझे डिग्री में वैल्यू पूछ रहा है, मैं 30 देता हूँ, और 30 डिग्रीज़ को वो 86 फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहा है। 30 डिग्रीज़ को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, 1880 फ़ारेनहाइट में।
चेक कर लेता हूँ ऑनलाइन 30 डिग्रीज इक्वल टू हाउ मच। तो 86 की वैल्यू आ रही है, अभी मुझे 86 की वैल्यू मिल रही है, यानी हमारा कैलकुलेशन करेक्ट है। 30 डिग्रीज जो होगी वो 86 फ़ारेनहाइट में होती है, यानी हमारा कोड यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम अरिथमेटिक फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही जो भी मुझे चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया डिग्री टू फ़ारेनहाइट का, राइट। और ये क्या कर रहा है, डिग्री टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन करने के लिए जो डिवीजन यूज़ करना था, उसने इनबिल्ट जो हमने रेडीमेड एक फंक्शन, हमने जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया है वहाँ पे फंक्शन को कॉल हो रहा है। तो ये सारे जो हमने टॉप में काम किए हैं ये सारे क्या है, इन्हें हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। इन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। और ये जो लाइन एग्जैक्टली दिख रही है लाइन नंबर 27 पे, यहाँ पे हमने डिवीजन को क्या किया है, फंक्शन कॉल। यहाँ पे हमने क्या किया है, डिवीजन फंक्शन कॉल, डिवीजन फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे भी देखेंगे लाइन नंबर 31 पे हमने क्या किया है, डिग्री टू जो फ़ारेनहाइट का हमारा फंक्शन था, ओके, उसे हमने कॉल किया है। ऐसे कमेंट कर देता हूँ, डिग्री टू फ़ारेनहाइट के फंक्शन का हमने क्या किया है, कॉल किया है। फाइन। यहाँ पे भी अगर देखेंगे हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल किया है। इनपुट फंक्शन जो है वो इनबिल्ट रेडीमेड फंक्शन है, और डिग्री टू फ़ारेनहाइट फंक्शन क्या है, ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हमने अभी क्रिएट किया है। ओके। अब जो ये मैंने ट्यूटोरियल 2.py नाम की मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट की है, मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ किसी और भी फाइल में। जैसे मुझे ये जो मैंने कोड लिखा है ये मुझे यहाँ पे नहीं लिखना है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ, ट्यूटोरियल 3 या डिग्री टू फ़ारेनहाइट के नाम से, डिग्री टू फ़ारेनहाइट के नाम से। ओके। और डॉट पी डॉट पी वाई। इस फाइल में मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है ये रन हो जाए। ये जो कोड है ये क्या हो जाना चाहिए, रन हो जाना चाहिए। और जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो ये डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, मैंने 30 डिग्री सेंटर कर दी है, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है कि जो डिग्री टू फ़ारेनहाइट फंक्शन है डिफाइंड ही नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि ये फाइल तो ट्यूटोरियल 2 के अंदर है। ये सारा जो कोड है डिग्री टू फ़ारेनहाइट का, ये कोड कहाँ पे मिलेगा, मुझे ट्यूटोरियल नंबर 2 की फाइल में मिल रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड फाइल का कोड है, ट्यूटोरियल 2 का कोड है, वो किसी तरह से डिग्री टू फ़ारेनहाइट को मिल जाए। तो इसे करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लाइन नंबर 1 पे जाता हूँ, बिफोर फंक्शन कॉल मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगा जिसका नाम है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट की हेल्प से मैं ट्यूटोरियल 2.py को क्या करूँगा, कनेक्ट कर दूँगा इस प्रोग्राम के साथ में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा TUT2। ओके। और जब मुझे डिग्री टू फ़ारेनहाइट को कॉल करना है तो मैं इसे TUT2.py करूँगा और डॉट डिग्री टू फ़ारेनहाइट करूँगा। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, ट्यूटोरियल 2 का जो मेरा कोड था उसे लिंक कर दिया मैंने ये नई फाइल डिग्री टू फ़ारेनहाइट के साथ में। अब मैं अगर इसे रन करूँगा सेव करके, तो ये रन हो जाना चाहिए। ये रन हो रहा है, उनसे डिग्री की वैल्यू पूछ रहे हैं। जैसे मैंने 30 पास किया है, ये उसे कन्वर्ट करके 86 में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। इस तरह से अगर मुझे कैलकुलेटर बनना है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे फंक्शन करे, तो मैं इसके लिए भी क्या कर सकता हूँ, मैं एक मेन्यू प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट। और इसे भी एक फंक्शन की तरह बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसे भी क्या करता है, एक फंक्शन की तरह बनाता हूँ। तो क्या होगा, मेरा कैलकुलेटर फंक्शन होगा। ये क्या होगा, एक नई फाइल बना देता हूँ मैं, एक नई फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा कैलकुलेटर डॉट पी वाई। कैलकुलेटर डॉट पी वाई क्या करेगा, सबसे पहले तो इंपोर्ट करेगा, किसे, इंपोर्ट कर लेगा ट्यूटोरियल 2 को। ओके। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैं इसे ट्यूटोरियल 2 एज एम लिख सकता हूँ, यानी ये मैथ से रिलेटेड फंक्शन है शॉर्ट फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसका नाम होगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ओके, या कैलकुलेटर, जो भी नाम देना हम दे सकते हैं। इसे यूज़ करने के लिए मुझे जो वैल्यू लगेगी, मैं n1 कॉमा n2 को यूज़ करूँगा। ये फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले ओके प्रिंट करेगा एक मेन्यू।
मैं या तो इसे बाहर कर देता हूँ, मेन्यू जो होगा वो बाहर प्रिंट होगा, सिर्फ हम फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, एक सीक्वेंस नंबर ले लेगा, एक सीक्वेंस क्या करेगा, नंबर ले लेगा n, और इसके पहले मैं एक लाइन प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट। ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ और लिखता हूँ कि अपनी मुझे जो वन है, वन पे ऐड का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं बैकस्लैश एन करके न्यू लाइन पे जाता हूँ और कहता हूँ कि टू पे अगर क्लिक करोगे तो आपको सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन मिलेगा। ओके, बैकस्लैश एन करके मैं न्यू लाइन पे जाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि थर्ड अगर आप चूज़ करोगे थ्री तो आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, और फोर्थ अगर चूज़ करोगे बैकस्लैश एन करके, अगर आप फोर्थ ऑप्शन चूज़ करोगे तो डिवीजन का ऑप्शन मिलेगा। ओके, और अगर आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है तो मैं बैकस्लैश एन करके लिखूँगा कि फिफ्थ ऑप्शन पे आपको रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट जो मेरा ऑप्शन है बैकस्लैश एन करके, लास्ट जो मेरा ऑप्शन है वो मैं करूँगा कि अगर मुझे डिग्री टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, D2F भी कर सकते हैं। अब यूज़र जब ये पढ़ेगा वो या तो वन या तो टू या तो थ्री फोर फाइव सिक्स कोई भी एक ऑप्शन क्या करेगा, चूज़ करेगा। डिग्री टू फ़ारेनहाइट के लिए जो ऑप्शन है वो क्या है मेरे पास, सिक्स है, सिक्स ऑप्शन को चूज़ करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन में जब भी कॉल होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन ये क्या होगा, मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि वन पे मुझे एडिशन करना है, टू पे मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन जब ये कंपैरिजन होगा तो या तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग इफ़ एंड एल्स का यूज़ करेंगे, इफ़ एंड एल्स का यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इफ़ लिखूँगा, इफ़ के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये जो n का वैल्यू है क्या ये इक्वल टू वन है। अगर ये इक्वल टू वन होगा तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड का फंक्शन कॉल करूँगा, और ऐड के फंक्शन को मुझे चाहिए दो वैल्यूज़, मुझे सप्लाई करनी है ऐड के फंक्शन को दो वैल्यूज़। ओके, n1 कॉमा n2। अब ये n1 n2 की वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, मैं चाहूँगा कि कैलकुलेशन के अंदर से ही मुझे क्या मिल जाए, n1 और n2 की वैल्यू, n1 की वैल्यू मिल जाए और n2 की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, अब ये ऐड फंक्शन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है क्योंकि हमें ये फंक्शन ट्यूटोरियल 2 से मिलेगा, मैंने फाइल का नाम चेंज करके m कर दिया है। तो या तो मैं ट्यूटोरियल 2 डॉट ऐड लिखूँ या फिर m डॉट ऐड लिखूँ, ये दूसरे फाइल से m के फंक्शंस को या ट्यूटोरियल 2 के फंक्शंस को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, ये तो मेरा कोड हो गया। फिर मैं नेक्स्ट लिखूँगा, नेक्स्ट कोड मैं चेक करूँगा कि एलिफ यानी अगर ये m की वैल्यू वन नहीं हुई और इसके बदले टू निकल गई, तो टू हो गई होगी तो क्या करना है मुझे, सेम इस पर ऐड के बदले मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कॉल करना है। तो मैं m डॉट सब्ट्रैक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। तो डॉट ऑपरेटर क्या करता है, मुझे उस फाइल के अंदर से स्पेसिफिक फंक्शन को चूज़ करने की पावर देता है। n1 कॉमा n2 को पास कर देता हूँ। ठीक है, अब ये n1 n2 की वैल्यू हमें इनपुट भी लेनी पड़ेगी, तो मैं इस डिग्री टू फ़ारेनहाइट को प्रोग्राम से ये वैल्यूज़ को उठा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने n1 n2 का तो यूज़ ही नहीं किया। ओके, तो हम कैलकुलेटर में जाके जैसे ही यूज़र ये चॉइस देगा, मैं n1 और n2 की वैल्यूज़ को क्या करता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो कोड होगा वो डिग्री टू फ़ारेनहाइट के लिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसमें हमें सिर्फ वन नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं डिग्री टू फ़ारेनहाइट के ऑप्शन को रिमूव कर देता हूँ। ओके, यूनिफॉर्मिटी के लिए यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन लिखूँगा। प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ये पूछेगा हमसे, सॉरी प्रिंट नहीं करना है, इनपुट करना है। मैं n1 की वैल्यू ले लेता हूँ, यूज़र से पूछूंगा कि इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे, इनपुट चाहिए मुझे, और इनपुट में मैं यूज़र पर डायरेक्ट करूँगा कि क्या करो, आप एंटर करो फर्स्ट नंबर। ओके, इस तरह से मुझे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। उसी तरह से मैं यूज़र से फिर से प्रॉम्प्ट करके उसे पूछूंगा और इस बार कहूँगा कि इस बार आप क्या करो,
जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर, वो दे दो मुझे। और जो दूसरा नंबर होगा वो मैं n2 में स्टोर कर दूँगा। ओके, ये n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, और जो यूज़र एक चॉइस करेगा, ओके, यूज़र का चॉइस हमने लिया नहीं है, मैं यहाँ पे यूज़र की चॉइस को n में स्टोर कर दूँगा इनपुट करके। ओके, अगर मुझे प्रिंट नहीं यूज़ करना है तो मैं डायरेक्टली इनपुट में ही ये सारा कोड लिख सकता हूँ। ओके, और अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे इंटीजर में भी क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कोड रेडी है। पहले मैं यूज़र से चॉइस पूछूंगा, 1 2 3 4 5 में से कुछ चूज़ करो। जो वैल्यू होगी वो n में स्टोर हो जाएगी। n1 में फर्स्ट नंबर आएगा, n2 में सेकंड नंबर आएगा। ठीक है, मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ कैलकुलेशन नाम से। अगर उसमें n की वैल्यू 1 मिलती है तो वो ऐड कर देगा। और सिंस ये रिटर्न वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ क्या है, रिटर्न वैल्यूज़ है, मुझे आंसर को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। मुझे आंसर को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर को इसमें स्टोर कर दे रहा हूँ। सेकेंड वाला क्या करेगा, ये भी आंसर को स्टोर कर देगा सब्ट्रैक्शन के। अब इसे मैं रिपीट करते जाता हूँ और बाकी के जो ऑप्शंस है उन्हें अप्लाई कर देता हूँ। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ऑप्शन 3 पे मुझे क्या करना है, 3 पे मुझे मल्टीप्लाई करना है, 3 पे मुझे मल्टीप्लाई करना है, और 4 पे मुझे डिवाइड करना है, 4 पे मुझे डिवाइड करना है। और अगर रिमाइंडर चाहिए तो मैं लास्ट ऑप्शन पे जा सकता हूँ, यानी कि जो फिफ्थ ऑप्शन है वहाँ पे मैं रिमाइंडर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या किया, सबसे पहले ट्यूटोरियल 2 मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, जिसका नाम मैंने चेंज करके m कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ TUT2 मैं हर जगह पे m लिखूँगा। फिर मैंने n की वैल्यू ले ली, n1 n2 ले लिए हैं। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। इस फंक्शन को चाहिए तो मैं टॉप पे भी डिफाइन कर सकता हूँ। इसको यहाँ से हटाता हूँ और फंक्शन डेफिनेशन के यहाँ पे डाल देता हूँ टॉप पे। उसके बाद मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा लाइन नंबर 17 से। और एंड में मैं क्या करूँगा, मैं कैलकुलेशन फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा। मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन फंक्शन को कॉल करूँगा। मैं चाहूँगा कि एंड में मेरा जो ये कैलकुलेशन का फंक्शन है वो रिटर्न कर दे मुझे क्या, आंसर की वैल्यू। ये क्या रिटर्न कर दे मुझे, आंसर की वैल्यू। अब ये जो आंसर आएगा उसे मैं मेरे रिजल्ट में स्टोर कर लूँगा। ये मुझे कहाँ से आएगा, कैलकुलेशन फंक्शन से आएगा। कैलकुलेशन फंक्शन में मैं चाहता हूँ कि n1 n2 की वैल्यू को पास कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू पास करूँगा। यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करेगा, n की वैल्यू, सॉरी, n की वैल्यू, देन n1 की वैल्यू एंड देन n2 की वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं सीक्वेंस चेंज करूँगा तो फंक्शन की वैल्यूज़ भी डिफरेंट मिलेंगे। ओके, और ये जो फाइनल आंसर आएगा मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा। ओके, यहाँ पे लिखूँगा आंसर इक्वल्स, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, आंसर की वैल्यू। ओके, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करके इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन किया तो सबसे पहले लाइन नंबर 18 रन हो रहा है। ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन को चूज़ कर लो। मैं चाहिए तो न्यू लाइन पे भी जा सकता था, बट जाएंगे, मैं समझो चाहता हूँ मल्टीप्लाई करना, तो मैं थर्ड ऑप्शन चूज़ करूँगा। ये मुझे बोल रहा है पहला नंबर एंटर कर दो। मैंने पहला नंबर एंटर किया 3, दूसरा नंबर एंटर करने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4। और मैं जैसे ही हिट करूँगा 3 × 4 होगा और मेरा आंसर 12 आ जाएगा। अगर मुझे चाहिए कि प्रिंट के साथ में जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो वो न्यू लाइन पे चले जाए, तो मैं यहाँ पे \n लिख देता हूँ, जिससे मेरा जो कंट्रोल होगा वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। नंबर के बाद स्पेस छोड़ना है, सेकंड नंबर के बाद स्पेस छोड़ना है। अब ऐसे सेव करूँगा, फिर से रन करता हूँ। मैं बेसिकली कोड को प्रॉपरली फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो इस बार क्या हो रहा है, जैसे ही ये कोड रन हुआ 1 2 3 4 5 के बाद में \n ने मेरे कर्सर को न्यू लाइन पे डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे एक चॉइस चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं 4 करता हूँ तो मेरा डिवीजन होगा 45 डिवाइडेड बाई 3 करूँगा तो मेरा आंसर 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर प्रोग्राम को कंप्लीट बनाना है तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट का स्टेटमेंट डिस्प्ले कर देता हूँ और प्रिंट में लिखता हूँ एंटर
योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। ओके, तो यूज़र को जब पता चलेगा वो अपनी चॉइस को क्या करेगा, एंटर करना शुरू कर देगा। ऐसा सेव करूँगा। अगर बैकस्लैश एन नहीं भी करेंगे तो फिर भी न्यू लाइन पे जाना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ, रन कर रहा हूँ, यस जा रहा है। एंटर योर चॉइस हुआ, ये फिर इनपुट के ऑप्शंस आ गए। फिर हम ऑप्शन चूज़ करेंगे और जैसे ही मैं कोई ऑप्शन रन करता हूँ तो उसके हिसाब से मुझे क्या करेगा, आंसर जनरेट करके दे देगा। तो इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किस तरह से हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और फंक्शन के अंदर किस तरह से हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि किस तरह से हम हमारे मॉड्यूल को, हमारे प्रोग्राम को, हमने जो ट्यूटोरियल 2.py लिखा था उसे एज ए मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम में। ओके, और अगर मुझे इसे कॉल करना होगा तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से मैं इस फाइल के अंदर आता हूँ और डॉट क्या करता है, इन सारे ऑप्शंस में से मुझे एक ऑप्शन को चूज़ करने के लिए पावर देता है। फिर हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया जो बेसिकली एक फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ है। इसमें हम ऑप्शंस डाल रहे हैं, वेरिएबल्स डाल रहे हैं, और बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन एक स्पेसिफिक ऑपरेशन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे यूज़र क्रिएटेड मॉड्यूल्स को हमने देखा कैसे यूज़ करना है। हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास एक मॉड्यूल अवेलेबल है मैथ का, जिसे हम देखते हैं। जैसे मैं एक नया प्रोग्राम बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ ट्यूटोरियल 3। ओके, मैं इस प्रोग्राम में क्या करना चाहता हूँ, मैं एक रेडीमेड जो मेरे पास मॉड्यूल अवेलेबल है उसे यूज़ करता हूँ जिसका नाम है मैथ। ओके, मैथ एक मॉड्यूल है। मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद अगर मुझे मैथ मॉड्यूल के बारे में देखना है कि मैथ मॉड्यूल में कौन से फंक्शन है तो मैं डॉट करूँगा। पी एस कोड में से ये बता रहा है कि मेरे पास कॉस, साइन, टैन, सीन, कॉम, कॉस, कॉस, ये सारे बहुत सारे मेरे पास क्या है फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे जी सी डी फंक्शन को यूज़ करना है तो मैं मैथ डॉट जी सी डी यूज़ करके कोई भी दो वैल्यूज़ देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मैथ डॉट जी सी डी मुझे क्या इसके जी सी डी को रिटर्न कर देगा। तो इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट पर मैं लिखूँगा कि जी सी डी, जी सी डी ऑफ, फिर यहाँ पे 4 है मुझे, तो इसे और मीनिंगफुल बनाने के लिए फिलहाल के लिए मैं एक N1 N2 दे देता हूँ। N1 N2 के बाद हम यूजर से ले लेते हैं GCD ऑफ N1 कॉमा N2 कॉमा और इक्वल्स, मैं सिंगल डबल कोट कर रहा हूँ, आप एक ही फॉर्मेट फॉलो करें। ओके, और इसके बाद मुझे चाहिए क्या, GCD की वैल्यू जो मैंने GC में स्टोर की। N1 N2 डिफाइंड नहीं है इसलिए एरर दे रहा है। N1 N2 को मैं उठा देता हूँ कैलकुलेटर से। यहाँ पे हमने N1 और N2 की वैल्यू ली है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और हमारे ट्यूटोरियल 3 में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, N1 N2 की वैल्यू यूजर से ले ली। जो N1 और N2 की वैल्यू होगी उसका GCD में क्या करना है देखना चाहता हूँ। GCD ऑफ N1 बीच में चाहिए तो मैं एंड लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सेंटेंस ज़्यादा मीनिंगफुल लगे। ठीक है, मैं इसे रन करूँगा। मुझे फर्स्ट नंबर पूछ रहा है, मैंने फर्स्ट नंबर 4 दे दिया है। सेकंड नंबर पूछ रहा है, मैंने 8 दे दिया है। और जब मैं एंटर करूँगा तो मुझे GCD ऑफ 4 एंड 8 दैट इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, GCD की तरह और भी फंक्शंस है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ मैथ डॉट, साइन कॉस टैन है, डिग्री है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हम हर एक फंक्शन को देख सकते हैं किस तरह से यूज़ होता है। जैसे हम हमारे पास लॉग है, ठीक है, ये सारे फंक्शन है। फंक्शन जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ पार फंक्शन को, ठीक है? और पार फंक्शन क्या करना चाह रहा हूँ, मैं N1 रेस टू N2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, N1 रेस टू
n2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मैं इस आंसर को स्टोर कर देता हूँ। एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन है, इसलिए एक्स में स्टोर करता हूँ और एक वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे जीसीडी नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n1 रेज टू, कैसे लिख सकते हैं इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ। रेज टू करके लिख सकते हैं इसे, आर ए आई रेज टू n2, ओके, n1 रेज टू n2 इज इक्वल टू, इस बार जीसी में आंसर नहीं है, मेरा आंसर ई एक्स में है, जिसे हम पावर कहते हैं। ऐसे रन करता हूँ तो वैल्यूज डाल देता हूँ। इस बार हम 4 फर्स्ट वैल्यू है, 2 सेकंड वैल्यू है, जो पहले जीसीडी आ गया, और नेक्स्ट में क्या करता है 4 रेज टू 2, यानी 4 स्क्वायर जो होगा वो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू दूंगा n2 की वैल्यू पावर में चली जाएगी और n1 जो होगा वो हमारी बेस वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से मैं मैथ फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। और मॉड्यूल्स के बारे में जानना है तो हमारे पास एक अच्छा मॉड्यूल है जिसका नाम है रैंडम, इंपोर्ट रैंडम मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे हम रैंडम मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो मैं चाहूँगा रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, बेसिकली रैंडम नंबर जनरेट करता है। इसे यूज़ करने के लिए मैं रैंडम फिर डॉट, बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे, मैं जो फंक्शन यूज़ करूँगा वो क्या होगा, रैंडम इंटीजर। रैंडम इंटीजर, मुझे क्या करना है, रैंडम इंटीजर चूज़ करना है। मेरा जो रेंज होगा वो 1 से शुरू होगा और 31 पे ख़त्म करता हूँ। ओके, चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन सा मेरा लकी डे है। तो मेरा जो रैंडम नंबर होगा वो 1 से लेकर 31 में जनरेट होगा, या फिर 1 से लेकर 7 में रहता हूँ। लकी डे मैं चूज़ करना चाहता हूँ कि मेरा लकी डे कौन सा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। इस वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ डे नाम से। ओके, और मैं इस वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ और कहता हूँ माई लकी डे नंबर इज, ओके। और इसके बाद क्या होना चाहिए, ये जो डे का वैल्यू है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद में जब मैं इसे रन करूँगा तो ये कह रहा है कि मेरा जो लकी नंबर है वो 1 है। मैं इसे फिर से रन करूँगा तो ये कह रहा है कि मेरा लकी डे जो है वो 5 है। नेक्स्ट टाइम रन करूँगा तो 5 आ रहा है, यानी वो रैंडमली जनरेट हो रहा है। हर बार मैं रन करूँगा तो कोई भी एक रैंडम वैल्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगी। ओके, तो एवरी टाइम जैसे जैसे मैं रन करूँगा हर बार अलग अलग वैल्यूज आती रहेगी। ओके, तो इस तरह से हम रैंडम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे वो स्नैक्स एंड लैडर वाला गेम खेलना है या लूडो खेलना है तो मैं यहाँ पे रैंडम नंबर 1 to 6 जनरेट कर सकता हूँ और बोलूँगा कि 1 से लेकर 6 में जो भी वैल्यूज आएगी उतने स्टेप्स हमें क्या करना है, मूव करना है। तो इस तरह से हम वो गेम भी प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं पाइथन के अंदर, पूरा ओशन है। हमें अगर एक्सप्लोर करना है तो हम इंटरनेट पे जाके किसी भी या तो हम सर्च करें पाइथन में क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, उसमें से किसी भी एक मॉड्यूल का स्टडी करके उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं हम क्या कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जो भी क्वेश्चंस होगा कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके। ठीक है, थैंक यू सो मच।